गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये क्लिपिंग है आफ्टरनून की, और लंच मेरा सब बन के रेडी हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे सब सफाई कर रही हूँ। तो दिन में तो रोटी ही बनती है। रोटी बनाने के टाइम पे ना वो जो आटा होता है वो इधर उधर फैल जाता है, तो उसके साथ साथ मैंने ना ये जो काउंटर शेल्फ है इसकी भी मैंने सफाई कर ली थी, क्योंकि इसमें भी ना वो अदरक वगैरह मैं रखती हूँ, डब्बे के ऊपर ही रख देती हूँ, शुगर और टी कंटेनर के डब्बों के ऊपर ही। तो उसमें ही ना वो अदरक के इधर उधर कतरन जो है ना वो गिर जाते हैं, तो थोड़ी सी धूल मिट्टी भी हो रही थी। आजकल धूल भी ज़्यादा ही हो गई है, तो मैं ये शेल्फ भी ना बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी मैं बीच बीच में करती रहती हूँ साफ़, क्योंकि ये अगर साफ़ ना करो ना तो धूल ऐसी बैठ जाती है ना डब्बों में भी इधर उधर, और चिपक सी जाती है। अब क्यों गर्मियाँ आ रही हैं तो अब ज़्यादा ही बीच बीच में मैं फ्रिक्वेंटली करती रहती हूँ ये सफाई। और मेरी तो बेटी की गर्मियों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आई थिंक सभी जगहों पे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो गई होंगी, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है, बारिश का कोई नाम नहीं है। कहीं कहीं पे तो बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो गर्मी से बुरा हाल है बहुत ज़्यादा, और बल्कि बढ़ती और जा रही है, और बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है। बादल आ रहे हैं बस, गर्मी और हो रही है। और अभी ना मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो चलिए देखते हैं क्या क्या मंगाया है। एक तो मैंने आइसक्रीम मंगाई थी, ये मदर डेयरी की है, पिस्ता है कुल्फ़ी। तो ये आज मैंने ब्लिंकिट से ना ऑर्डर ढंग से आ नहीं रहा है, तो पता नहीं आजकल थोड़ा सा उनका डिलीवरी वो हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड हो रही है तो उनका थोड़ा सा स्टोर क्लोज़ हो जा रहा है कभी कभी। तो एक ये आइसक्रीम मंगाई थी, दूसरा एक सर्फ एक्सेल का एक ये 4 लीटर का मंगाया था लिक्विड डिटर्जेंट, और फिर एक ये लाइटर मंगाया है, ये धूप बत्ती मंगाई है, और ये वट सावित्री व्रत आ रहा है, क्योंकि परसों वट सावित्री है, तो उसके लिए मैंने ये श्रृंगार का सेट मंगाया है पूरा। इसमें सब कुछ है, शीशा, बिंदी और काजल, सिंदूर, सब कुछ है इसमें, चूड़ियाँ वगैरह। तो ये मैंने सेट मंगाया है, अभी देखेंगे इसको आराम से। बाकी एक ये मंगाया था मैंने, ये क्या है भाई, अच्छा ये मंगाया था, ये रबर बैंड का सेट। ये काम आता है, काफ़ी काम आता है। कभी रबर बैंड भी ना इधर उधर हो जाते हैं, सही दिख रहा है क्या? रबर बैंड भी ना इधर उधर हो जाते हैं, तो ये मंगाया था। और फिर ये बच्चों के लिए किटर पिटर मंगाया है, चिप्स के पैकेट मंगाए हैं। चिप्स का तो मैंने 2 मंगाए थे, एक ही क्यों आया है? हटा दिया था तूने, बहुत बढ़िया। एक ये मंगाया है मैंने चिप्स का पैकेट, ऐसे ही थोड़ा सा कभी मुंह में थोड़ा सा कुछ लगाने के लिए। और एक मैंने, ये क्या है, अच्छा ये मेहंदी के कोन मंगाए हैं मैंने, ये नेहा मेहंदी है। अब क्योंकि परसों वट सावित्री है, तो उसमें लगाने के लिए थोड़ा हाथ में कुछ भी लगा लूँगी। कुछ भी डिज़ाइन आता तो नहीं है मेहंदी लगाना, बट थोड़ा बहुत जैसा भी आता है थोड़ा बहुत ऐसे ही लगा लूँगी। तो ये 4 का सेट आ रहा था, तो मैंने यही मंगा लिया। फिर ये काम ही आएंगे, कभी लगाने का मन किया वैसे भी तो लगा लिया करेंगे। और फिर एक ये लिपस्टिक मंगाई थी बस।
तो ये सामान मैंने मंगवाया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है और इस दिन संडे था और मैं अभी चाय की तैयारी कर रही हूँ। नहा धो के सब काम हो गया था मेरा और हाउस हेल्पर भी आ गई थी, सब हो गया था। उसके बाद 10-11 बजे का टाइम था तो यहाँ मेरी चाय बन रही है और क्योंकि इस टाइम पे मैं हमेशा ब्रंच की तैयारी कर रही हूँ तो मैं 10-11 बजे ही मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। एक साइड पे चाय बन रही थी मेरी और एक साइड पे मैंने तैयारी कर दी थी लंच की, लंच या ब्रंच कह लो। तो उसमें मैं बनाऊंगी काले चने की दाल। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। प्याज, टमाटर और लहसुन को एक साथ मैंने मिक्सी में पीस लिया था, तो अभी मैं वही काट रही हूँ। और यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी, तो अब मैं चाय कप में निकाल लूँगी, फिर आराम से पीऊँगी। थोड़ा संडे का दिन थोड़ा सा रिलैक्सिंग तो लगता ही है, आराम से फैमिली के साथ बैठ के। और चाय पीने के बाद ना हस्बैंड धनिया ले आए थे। मैंने इनसे कहा था कुछ दिन पहले कि धनिया की चटनी बनाऊंगी। मैं बनाती रहती हूँ, 1-2 बार तो बना ली है, तो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इनसे कहा था कि धनिया भी ख़त्म हो गया है, तो ये ले आए थे आज। और चने की दाल के साथ ना साबुत चने की जो दाल होती है काली वाली, उसके साथ ये धनिया की चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने धनिया मंगा लिया था, हस्बैंड ले आए थे, तो इसको अच्छे से साफ कर लिया था और इसके बाद फिर मैं चटनी बनाऊंगी। और धनिया साफ करने के बाद ना मैंने उसे मिक्सचर जार में डाल दिया था और उसमें मैंने फिर लहसुन डाल दिया था, 4-5 लहसुन की कलियां डाल दी थी और 2 से 3 टमाटर डाल दिए थे। तो इसमें पहले मैं इनको ऐसे ही पीस लूँगी। और अदरक डाला था मैंने और जीरा डाला था, साबुत ज़ीरा, तो वो डाला था और हरी मिर्च काट के डाली थी। तो इसको पहले मैं ऐसे ही पीस लूँगी, फिर जब ये पूरा एक मिक्सचर बन जाएगा बाद में फिर नमक मिर्च जो भी ऐड करना है बाद में ऐड करूँगी, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से। तो धनिया जब मेरा पिस गया था बाकी चीज़ों के साथ, तो उसके बाद फिर मैंने इसी मिक्सचर में नमक मिलाया था स्वाद अनुसार और मिर्च, हल्दी हल्की सी और वो मिलाया था नींबू का रस। नींबू का रस तो ज़रूर ऐड करना होता है और ये चीनी भी मिलाई थी जिससे कि चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी सी लगे। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना ये डाल के मैंने एक बार और मिक्सी चला ली थी, फिर उसको एक कंटेनर में डाल दिया था मिक्सचर जार से और फिर लास्ट में मैं नींबू ऐड करूँगी। तो ये मेरी बढ़िया सी धनिया की चटनी बनके रेडी हो गई थी
और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा धनिया बचा लिया था और ये चने की दाल मेरी बन गई थी, इसको मैंने धनिया से गार्निश कर लिया था। और लास्ट में मैंने प्लेट लगा ली थी। ये चने की दाल हो गई, ये चावल हो गए, ये सैलेड हो गया और साथ में हरी मिर्च भी लगा दी थी और फिर चटनी भी डाल दी थी। लंच के बाद हमने बढ़िया सी छाछ पी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।